नमस्कार। एक और वीडियो के साथ हम आप सबके बीच हाजिर हैं। आज ही राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद पटना ने एक चिट्ठी जारी की है और इस चिट्ठी का जो विषय वस्तु है वह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सफल संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में है। यह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है आप सब के लिए और ख़ास करके वैसे शिक्षकों के लिए, वैसे यूट्यूबर्स के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जानकारी वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं इस चिट्ठी में दिए गए बातों को बताना चाहूँगा। इस चिट्ठी में कहा गया है कि जिनका भी ट्रेनिंग बीच में रुक गया है या किसी कारणवश लापरवाही के कारण उनका कोई कोर्स छूट गया है तो उनकी सूची मंगाई गई है प्रत्येक डीईओ से, यानी प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से एक लिस्ट मांगा गया है जिसमें यह कहा गया है कि जिनका भी दीक्षा ऐप में या तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर कोई कोर्स ऐसा है जो छूट गया है, तो ऐसे लोगों की सूची मांगी गई है। साथ ही साथ जो अंतिम पैराग्राफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर पॉइंट ध्यान से देखिए, लिखा गया है कि कार्यालय को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। व्यवधान उत्पन्न करने का मतलब यह है कि जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपकी ट्रेनिंग लेने के दरमियान अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को दूर करने के नाम पर जो है शिक्षक या कोई असामाजिक तत्व आपसे किसी तरह का डिमांड कर रहा हो या फिर आपको कुछ ऐसी जानकारी देता है जो ऑथेंटिक नहीं है। आप गौर करेंगे कि रवि सर की पाठशाला के इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार, चाहे वो एनसीईआरटी की बात हो या एससीईआरटी की, चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती है, हूबहू पहुंचाई जाती है। कहीं से कोई अपने तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं जाता है और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं अपने ऐप पर उन्हीं चीज़ों को बस साझा करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, रवि सर की पाठशाला नाम के इस चैनल पर आपको किसी भी तरह का कोई भी भ्रामक सूचना नहीं दी जाएगी। और एक बात जो सबसे अंतिम पैराग्राफ में है वो इस तरह है कि निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए राज्य, जिला, प्रखंड एवं संकुल स्तर पर एक बेहतर सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, ताकि शिक्षकों तक ये जानकारी ससमय पहुंचाया जा सके। एससीईआरटी लिख रहा है कि उसके कार्यालय को ऐसी सूचना मिली है कि प्रखंड अथवा संकुल स्तर पर जो टेक्निकल टीम है उसका गठन ही नहीं किया गया, अथवा यदि गठन किया गया है तो निष्ठा ट्रेनिंग में उनकी जो रुचि है वो नहीं ली जा रही है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में ही जब निष्ठा ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रारंभ होने वाला था उसी समय एक आदेश जारी हुआ था कि प्रत्येक प्रखंड में और प्रत्येक संकुल स्तर पर यानी सीआरसी के लेवल पर एक टेक्निकल टीम बनेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग का एक टेक्निकल टीम अभी काम कर रहा है सीआरसी लेवल पर। और एक और बात बताना चाहूँगा कि लगभग 60 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, एग्जैक्ट बता देता हूँ 57 शिक्षक शिक्षिकाएं अभी रजिस्टर्ड हैं हमारे संकुल से। 100% लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं और सभी लोगों के प्रशिक्षण में जो उनकी स्थिति है वर्तमान में, उनका जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाता है। बजाते उन सभी का जो दीक्षा आईडी है उसके माध्यम से एक ग्रुप भी बना दिया गया है दीक्षा ऐप के अंतर्गत ही, और एडमिन के द्वारा और टेक्निकल टीम के द्वारा उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। जिनको भी किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है हमारे टीम के द्वारा उनको मदद पहुंचाया जाता है। पता नहीं कई जगहों पे अभी तक टेक्निकल टीम का गठन नहीं किया गया है या फिर खाना पूर्ति के लिए बस कागजी कार्रवाई सिर्फ की गई है। लेकिन ऐसा करने से क्या है कि बहुत सारे शिक्षक भ्रमित हो रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप सभी किसी भी तरह का कोई भी भ्रामक मैसेज व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर न भेजें। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है आपको तो इसके लिए दीक्षा ऐप पर ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन बना हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि वो ऑप्शन कैसे आप देखेंगे। दीक्षा ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 3 ब्लू लाइंस वाला ऑप्शन है, इस मेन्यू पे टच करेंगे।
टच करने के बाद आपको यहीं पे हेल्प का ऑप्शन मिलता है। आप हेल्प के ऑप्शन पे टच कीजिए और आपके जितने भी सवाल हैं, मुझे तो लगता है कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान आपके मन में उठ रहे प्रत्येक सवालों को लगभग शामिल करने की कोशिश की गई है दीक्षा टीम के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं, आपका प्रश्न भी इसी में से कोई हो सकता है। जैसे कि आपको लॉगिन से संबंधित समस्या है, आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वांट टू नो इफ़ आई हैव कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग। आई वांट टू नो इफ़ आई हैव कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग। इसका अगर आप इसके नीचे बगल में जो तीर का निशान है उस पर टच कीजिएगा तो उसका जवाब दिया हुआ है। उसके बाद आई एम अनेबल टू डाउनलोड माई कोर्स सर्टिफिकेट, इसके नीचे भी देखिए, इसमें आपको विकल्प दिया गया है कि आपका सर्टिफिकेट अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। अगर इनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप नो पे टच करेंगे सिंपली, और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए आपकी समस्या एक्चुअल में क्या है। वो चीज़ आप लिख करके सबमिट कर सकते हैं, या फिर सबसे नीचे जा करके आप रिपोर्ट अदर इशू पे भी टच करके आप यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करके और फिर अपनी समस्या यहाँ लिख सकते हैं। और इसके अलावे भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे सपोर्ट सिस्टम है जिसमें आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं दीक्षा टीम को, support@diksha.org। इस पे जा करके आप कर सकते हैं। वैसे मैं उस ईमेल को अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। बेसिक बात इतनी ही है, बतानी है आपको कि अभी SCRT काफ़ी गंभीर हो गया इस बात को लेकर के कि दीक्षा ट्रेनिंग में व्यवधान उत्पन्न ना हो, और वैसे शिक्षक जो इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं ट्रेनिंग में, उनके वेतन को रोकने की भी बात कही जा रही है। आप चिट्ठी के उस हिस्से को पढ़िए जहां पर यह बात लिखा है कि ट्रेनिंग अगर आप नहीं लेंगे या किसी कारणवश आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और यह आपके लापरवाही का द्योतक है, और ऐसी परिस्थिति में आपका वेतन भी रुक सकता है, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी बिल्कुल सतर्क रहें और ट्रेनिंग को बहुत ही गंभीरता से पूरे मनोयोग के साथ कीजिए, तभी आप अच्छे ढंग से निष्ठा का प्रमाण पत्र हासिल कर पाएंगे और शिक्षा विभाग की जो संकल्पना है वो पूर्ण हो पाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो से मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।